चांदनी रात में चांद आया नजर, रोशनी बना के घर, रोशनी बना के घर जगमगाने लगा, वो मुझे देख कर मुस्कुरा। अरे ऐसे हैं कि आते ही महफिल को उछाल देंगे। अब हम लोगों का ये हो रहा है कि किसको बुलाया जाए, लेकिन बहुत देर से हम एक मुसलसल एक लहजे की शायरी सुनते आए हैं। आज इसमें थोड़ी सी तब्दीली किया जाए। एक मोतबर और बेहतरीन नाम हमारे सामने है, अपूर्वा विक्रम शाह का, जो बड़ी ही मोतबर नाम है। हिंदी की नुमाइंदी जबान की नुमाइंदगी करने वाला शायर अपूर्वा विक्रम शाह का इस्तकबाल करें। गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब की ये खूबसूरती है। आज का हमारा यह मुशायरा कौमी यकजहती का कुल हिंद मुशायरा है। मैं कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूं और कमेटी के वो तमाम मेंबरान और जिम्मेदारान जो है जिन्होंने इसको सजाया है उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं। बैरकैफ लीजिए, इस्तकबाल कीजिए, तालियों की गड़गड़ाहट में अपूर्वा विक्रम शाह का इस्तकबाल कीजिए। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ। माँ गंगा के तटों, नालंदा के प्रांगण और गुरु गोविंद सिंह की तलवार की जमीन बिहार की ओर से अकबरपुर की जमीन को सलाम पेश कर रहा हूँ, स्वीकार करें। वाह वाह। दो तीन बातें इस मंच की सबसे छोटी सबसे साधारण कलम हूँ, आपके बीच बहुत कम समय रहूंगा। और जहां चांदनी दीदी बैठी हों, हाशिम भाई बैठे हों, वहां ये तो नहीं कहता कि मैं कोई शायर हूं, कोई कवि हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे। और अगले 2 मिनट के बाद हजरात अगर आप अपने मोबाइल फोन अपने साथ लाए हो, इस जगह का तापमान देखिएगा 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां बैठने के बाद मुझे बताया जाए। और मेरे 2 मिनट शुरू। वाह वाह, क्या बात। तारीख गवाही देगी, ये जो 200-250 साल का संघर्ष रहा है, जिसके बाद हमने 28 राज्य, 8 केंद्रीय शासित प्रदेश, 300 जातियां, 3500 उपजातियां और 650 कबीलों का यह मुल्क तैयार किया, यह इतनी आसानी से नहीं हुआ था। तारीख गवाही देगी, इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। वाह, गवाही देगी, इस लाल हकीकत की, खनक खनक पे तलवारों की रणगान बनाया है। और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। वाह वाह, अच्छा है भाई, क्या बात है। खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और मैं इस डायस पर वीर रस की परंपरा का अकेला कवि हूं। हिंदी कवि सम्मेलनों की ओर से उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो अपना दायित्व समझता हूं, अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं। आपके मुल्क के बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उस मुल्क से ताल्लुक रखता हूं जहां अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह करते हैं, तो महाराणा प्रताप के सेनापति के रूप में हाकिम खान को देखा जाए। वाह वाह, अच्छा है। और आज जब मैं आया तो सबसे अधिक चिंता चांदनी दीदी को और डॉक्टर आजम साहब को यह थी कि आपने दर्शन किए कि नहीं किए अयोध्या में। तो जहां पर डॉक्टर आजम अपूर्व विक्रम शाह को ये पूछ रहे हो कि आपने अपने खुदा के हुजूर में जाकर हाजिरी पेश की या नहीं की, मुझे लगता है कौमी एकजहती की इससे बड़ी मिसाल क्या मिलेगी। और जब मैं मंदिर दर्शन करने पहुंचा तो मुझे इसी मंच की परंपरा से कहा गया एक जुमला याद आया था, जब मैं रामलला को देख रहा था कि जिस देश में भगवान राम को सीता माता का पता शबरी ने बताया झूठे बेर खिलाकर, उस देश में उसी राम के वंशज जोमैटो से आया खाना नहीं खा रहे कि उसे एक मुसलमान लेकर आ गया है। किस दौर से चले और कहां आकर खड़े हो गए हैं हम। ये चिंता है। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जिस उम्र में मैं हूं, मोहब्बत, इश्क, प्रेम की गजलें पढ़नी चाहिए, क्या बातें कर रहा है। तो मैं आपको एक कारण भर बता रहा हूं कि ये फूलों की कलियां
ये महकती हवाएं, ये घुंघरू की खनखन जो पास बुलाएं, ये गेसुओं, ये घुंघरू की खनखन जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये आती सदाएं, ये कमर की लचकन, ये जुल्फों के साए, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं की बदौलत है, इन्हीं की बदौलत जवानों की ये सब देखती हुई आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि सूरज का हमको भरोसा नहीं है। ये आपने देखा, मैंने इश्क की बात कहने की कोशिश की तो 2-3 जगह लड़खड़ा गया। हमें आग पीने दो जिंदा जवानों कि सूरज का हमको भरोसा नहीं है। लड़े हैं मशालों को लेके सदा ही, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया। ना मुस्कानों को उनके चंदा कहा है, ना रातों की बाहों को जाम दिया, ना रातों की बाहों को जाम दिया। हमने क्या किया है जिस परंपरा का मैं आह्वान कर रहा हूं, न रातों की बाहों को जाम दिया, क्योंकि हम ही हैं राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहे। वाह वाह, अच्छा है, वाह वाह, जिंदाबाद भाई विक्रम साहब, जो जिंदाबाद। मेरी जिम्मेदारी थी मैंने पूरी की। अब आप इजाजत दें तो मैं मुशायरा शुरू करना चाहता हूं। जी, 6 पंक्तियां, अपना इम्तहान और आपका इम्तहान दोनों का ले रहा हूं। देखता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए कितना तैयार हैं। हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूं। कविता लिखनी नहीं है आती, चीखें लिखते जाता हूं। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदूवाद या इस्लाम का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया। अच्छा है, जबरदस्त है, क्या बात है। जिंदाबाद भाई विक्रम शाह, जिंदाबाद। वाह वाह, एक फिक्र है शायरी में, गहराई और गिराई है विक्रम शाह। वाह वाह वाह, अपूर्वा विक्रम शाह की शायरी वाकई सोचने पे मजबूर करती है हमें। वाकई इस उम्र में इनकलाबी जहन रखने वाला और हिंदुस्तान की फिक्र रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं तो गंगा जमुनी तहजीब बाकी रहेगी, हिंदुस्तान की खूबसूरती बाकी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं माजरत चाहता हूँ नाज़िम मुशायरा से कि बगैर उनकी इजाज़त की मैं माइक पर चला आया। लेकिन सच कोई बात ये है अकबरपुर के अच्छे लोगों, अगर हम सच्चाई की तायीद नहीं करेंगे तो यकीनन झूठ हम पर काबिज हो जाएगा। बेशक भाई अपूर्वा, मेरे इनके उस वक्त के रिश्ते हैं, ये इनके इब्तदाई दौर था, लेकिन उस वक्त ये लहजा मुझे नजर आता था। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा अकबरपुर वालों कि तुम हिंदी से भी उतनी ही मोहब्बत करते हो जितनी उर्दू से करते हो। इस चीज़ के इनको एहसास मत होने देना। जो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग करें, एक बार जोरदार दोनों हाथ खड़े, जोरदार तालियां बजाएं। तालियां कमजोर है, दोनों हाथ खड़े, एक बार जोरदार तालियां सुन के इस्तकबाल करें। इनको लगे कि हम उन्हीं लोगों के बीच आए हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। वाह वाह वाह। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूं। और ये भारत सिर्फ सरहदों पर घायल नहीं होता है। अगर आप सच्चाई को संभाल सकते हैं, अब तक आपने इश्क सुना है, मैं बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, खुदा ने अगर दिल में इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में बगावत के लिए खून भी दिया है। उस खून की गर्मी को आमंत्रित करता हूं, सुनिएगा। भारत कब कब घायल होता है? जब मंदिर मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है। वाह, जब मंदिर अच्छा मस्जिद के नाम पर हथियार उठाया जाता है, या दुधमुंहों को भी हवस का शिकार बनाया जाता है। जब मठों के मठाधीश भी क्रोध में आने लगते हैं, या मौलाना बारूदी पैगाम सुनाने लगते हैं। जब शाहरुख खान के बेटे को सजा कड़ी दी जाती है और अडानी पोर्ट की बात नहीं की जाती है। चढ़ते चढ़ते छूले आसमान को, या लखीमपुर में सत्ता ने जब रौंद दिया किसान को। न्यूज चैनलों ने भी जब जब राग दरबारी सीखा है, तब तब
चीखा है। वाह वाह, अच्छा है, वाह वाह। मेरे जरिए चीखा है, मुझे शुरू कीजिएगा। तब तब भारत जख्मी होकर मेरे जरिए चीखा है। लेकिन मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं, मैं ये तथ्य के साथ बोल रहा हूं। वर्तमान संसद में 55 सांसद वो बैठते हैं जिन पर माफिया सरगना होने के आरोप दर्ज हैं। 12 MP वो बैठते हैं जिन पर लूट अपहरण और बलात्कार के मुकदमे चल रहे हैं, और शर्म से नजरें झुक जाएंगी आपकी। 2 सांसद वो बैठते हैं जिन पर दुकान से सामान चोरी करने के आरोप हैं, और हम कहते हैं लोकतंत्र महान। क्या बात। और ये आपको समझना होगा, आपको समझना होगा, क्योंकि जवानी का मतलब आधी रात को डिस्को में जाकर हाथ में बियर की बोतल लेके कमर हिलाना नहीं है। जवानी का मतलब क्या होता है? खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, आगोश में जिसके सुभाष से निकले लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज में जिसे ठुकराया था, संघर्षों में बुनियाद बनी जो आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। वाह वाह, अच्छा है, वही जवानी दौड़ रही है, वही जवानी दौड़ रही है अच्छा खून में है हिंदुस्तान के। और ये ईमान मजमे के लोग बैठे हैं। आज अगर कह दिया जाए कि एक कौम इस मुल्क से प्यार नहीं करती, मोहब्बत नहीं करती, तो मैं इतिहास के कुछ पन्ने पलटना चाहता हूं। जब बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद थे, तो अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनसे जाकर कहा, तो और ये ऑथेंटिक इतिहास है इस देश का। अंग्रेजों के एक चापलूस ने उनसे जाकर कहा था कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर उस 78 साल के बूढ़े शेर ने कील उठाई और उन दीवारों पर उन 2 पंक्तियों के साथ 2 लाइनें और जोड़ी। उन्होंने कहा, आप कहते हैं दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो जवाब भी सुनते जाएं, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। वाह वाह, अच्छा भाई, वाह वाह वाह, तख्ते लंदन तक चलेगी। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, अपूर्वा, विक्रम शाह जिंदाबाद। वाह, तख्ते लंदन तक चलेगी। दोबारा आप स्कूलों में जाते हो, मदरसों में जाते हो, अपनी किताबें कॉपियां भूल जाइएगा, लेकिन इतिहास का यह पृष्ठ जरूर याद रखिएगा। बहादुर शाह जफर रंगून में नजरबंद हैं, अंग्रेजों का एक चापलूस उनके पास जाता है और टूटी फूटी पंक्तियां जोड़कर उन्हें सुनाता है कि दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर एक कील उठाते हैं और जेल में उन 2 लाइनों के साथ 2 लाइनें और जोड़ते हैं और उससे कहते हैं कि इस शेर का जवाब भी आप सुनते जाइए, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। आज तलक चल रही है वो तेग जी। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद। वाह वाह, अच्छा, बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। उसके बावजूद
आज एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाती हैं कि मध्य रात्रि 14 अगस्त 1947 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और आजादी हमारी झोली में आ गई। क्षमा कीजिएगा, ऐसा नहीं हुआ था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और मां ने गोली खाई थी, बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। वाह, अच्छा है। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। लेकिन उन कुर्बानों के लिए हमने किया क्या, जिन सीनों ने ये ना पूछा गोली का अंजाम क्या है। राम क्या, रहीम क्या, हिंदुत्व क्या, इस्लाम क्या है। सपना केवल एक देखा, मुस्कुराता सा परिवेश दिखे, वो देख सके ना इसे मगर आजाद भारत देश दिखे। अरे जिस बिस्मिल की गजल ने तिरंगा ख्वाब दिखाया है, उस बिस्मिल की बहन से हमने बर्तन तक मंजवाया है। ये इस देश की हकीकत है और सच्चाई के दरवाजे पर एक दस्तक दे रहा हूं। मुझे बताइएगा कि अकबरपुर के जिंदा लोग यहां बैठे हैं। हमने राम प्रसाद की बिस्मिल से पनघट पर बर्तन धुलवा दिए और जितने चोर लफंगे उचक्के थे उनके साथ क्या किया ये भी सुन लीजिए। जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, जो मंदिर रखने लायक थी वो देवी रखी पनघट पर, और चुन चुन गुंडे भेजे हमने संसद भवन की चौखट पर। क्या बात है, चुन चुन गुंडे भेजे हमने संसद भवन की चौखट पर। और ये गुंडों को भेजने का सिलसिला जब तक चलता रहेगा हमारी कौमें आपस में यूं ही लड़ती रहेंगी। हम कभी हिंदू और मुसलमान हो जाते हैं, कभी शिया सुन्नी हो जाते हैं, जट कबो ब्राह्मण राजपूत। अरे मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद की दहलीज पे कत्ल स्वाभिमान का। टीके और टोपी में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं। दिखा हमें बस लहू का टीका, खूनी दस्तर खान दिखा, और इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा, और इमामों की दाढ़ी घायल हिंदुस्तान दिखा। लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो मजहब की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो मस्जिद के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलते दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। अरे भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है और कहीं शमशानों में चिता जलाई जाती है। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गए, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गए। अरे गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। क्या तो मैं बात है उनसे भाई। डरकर उनका जयगान कहना शुरू करूं, गद्दारों को गद्दार नहीं सुल्तान कहना शुरू करूं, गद्दारों को गद्दार नहीं सुल्तान कहना शुरू करूं। अरे मत समझो तुमको तुलसी या कलाम लिखूंगा, कत्ल करोगे तो कातिल तुम्हारा नाम लिखूंगा। मैं बहुत बचपन में सुन लिया था कि अब बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और सच लिखने में जिस दिन भी कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। क्या बात है। लेकिन इतनी बातें हो जाती हैं, क्या आपने कभी विचार किया, आपने पिछले 10 बरस एक हुकूमत देखी है, उसके पहले 60 बरस एक हुकूमत देखी है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पिछले 78 सालों में कोई पार्टी नहीं हारी, हारी है तो इस मुल्क की जनता हारी है बस। आपने इतनी हुकूमतें देखी, उसके बावजूद आज आपका देश, आज जब आप हज करने जाते हैं तो तिरंगा बड़े शान से लेकर जाते हैं। आपका देश खड़ा है तो खड़ा क्यों है? गांधार से ब्रह्मदेश तक हमारे टुकड़े हुए
परंतु आज भी हिंदुस्तान अगर है तो है क्यों? शक, हूण, तुर्क, तातार, कुषाण, यवन, चंगेज, पठान, मंगोल, मुगल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज आकर चले गए, हिंदुस्तान अभी भी जिंदा है। आपको विचार करना होगा और इसका एकमात्र कारण मैं आपको बता रहा हूं। वेद लिखे, पुराण लिखे, शांति का पैगाम लिखा है। अक्षरधाम का अर्थ समझिए, अक्षर को ही धाम लिखा है। और ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है। ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले ऋषियों के जब नाम लिखे तो पहले अब्दुल कलाम लिखा है। और पत्थर भी वो तैर गया हमने जिस पर राम लिखा है। परंतु जिस राम के नाम पर हम इतने बरस लड़े, 400 साढ़े 400 साल बाद हमने इस पूरे मसले को हल किया। और दोनों तरफ से सियासतदानों ने खूब कोशिशें की, लेकिन एक दूसरे के घर जलाने तो दूर, हमने एक दूसरे पर एक माचिस भी नहीं जलाई। यह आपके और हमारे जिंदा दिली का सबूत है। इसलिए एक संकल्प लीजिए कि रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। यह भाषा मेरी है, पहली उंगली मैं अपनी तरफ उठा रहा हूं, चाहे आसा राम हो या राम रहीम। रावण नहीं हम पलने देंगे, हाशिम भैया, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। अरे फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। मैं आपको निराशा बांटने नहीं आया हूं। मत भूलिएगा कि ये सियासत के लोग, ये सत्ता, ये पार्टियां, ये 5 साल 10 साल 15 साल की हैं। भारत देश 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। जब पूरे दुनिया को अक्षर ज्ञान तो छोड़िए, चिन्ह ज्ञान नहीं था, हमने 4 वेदों की रचना कर दी थी। इस मिट्टी की कोख से निकला एक पत्थर जिसे कोहिनूर कहते हैं, उसे खरीद सके इतनी हैसियत पूरी दुनिया की दौलत में नहीं थी। और तो और सिकंदर की शमशीर में इतना फौलाद नहीं था, उसके किसी भी सैनिक के पांव की इतनी औकात नहीं थी कि इस मिट्टी के एक भी जर्रे के माथे पर विराजमान हो जाए। तब जाकर अल्लामा इकबाल ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान है। और मुझे बहुत शर्म आती है जब मैं ये सुनता हूं कि आज उसी हिंदुस्तान में जिसने हमेशा दुश्मनों के आक्रमण देखे हैं, वहां आज भी बेटियां, हमारी बहनें यहां बैठी हैं, दिल्ली की सड़कों पर आधी रात निकलने पर भय महसूस करती हैं, डर महसूस करती हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप और हम एक बात भूल गए। आपके बच्चे जब स्कूलों में गए, उन्हें पढ़ाया गया, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। माफ कीजिएगा, पहली पंक्ति का पूरा आदर नहीं कर सकता मैं, दूसरी पंक्ति का आदर है, क्योंकि बिना खड्ग बिना ढाल, बिना तलवार बिना ढाल की आजादी नहीं मिली थी। और ना आज बिना तलवार और बिना ढाल के काम हो सकता है। शायद ये बात हम जानने में कतरा गए, इसलिए डॉक्टर आजम साहब हम इस कगार पर खड़े हो गए हैं। मैं सच्चाई की पंक्तियां शायद इस मंच की उम्मीदों के अनुकूल ना हो, क्योंकि हम यहां से हमेशा उम्मीदों की बात सुनते आए हैं, कैसे एक मोमबत्ती हवाओं से लड़ रही है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर। यह हकीकत है, यथार्थ है। बाज का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, घोर अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। अरे ताप सूर्य का ताल ठोक कर सुबह की ओस से जीता है, सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। वाह 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 वाह, क्या बात है। सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। अरे बिन परवाज के चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे
पंखों से की जाती है, शहद के छत्ते की रक्षा भी डंकों से की जाती है। वाह तो सुने जवानी अकबरपुर की, दोनों मुट्ठी भींच के राह रोकिए तूफानों की तलवारों को खींच के, परिवर्तन का नया उजाला केवल मशाल ही लाएंगे, और चिराग जलाकर इंकलाब न आए हैं न आएंगे। वाह वाह। चिराग जलाकर इंकलाब, सर समय है मेरे पास? जी जी। चिराग जलाकर इंकलाब न आए हैं न आएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी मेरी तकलीफ का कारण यह है कि जब भी सरहद पार से कोई हमला होता है, कोई आक्रमण होता है, कोई खुसफुसाहट होती है, तो हमारे कुछ भाइयों की तरफ उंगली उठा दी जाती है कि ये जरूर उनमें शामिल होंगे। आपका दर्द हो तो मेरी तायीद कीजिए, उंगली उठाई जाती है, लेकिन मैं आपकी नजर में उस शख्स को खड़ा करना चाहता हूं। देखिए, वीर रस की परंपरा के कवियों के लिए राजस्थान की धरती तीर्थ मानी जाती है। उस राजस्थान में ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से एक आवाज उठती है, और वहां के दीवान का कहना होता है, हाशिम भैया ऑथेंटिक बातें हैं ये हिंदुस्तान की हमारे, वहां के दीवान का जो कहना होता है उसे हमारे भाई अशोक चारण ने कुछ पंक्तियों में रेखांकित किया। वहां के दीवान ने कहा, जिन लोगों ने हमला बोला अपने यहां निहत्थों पर, सरकारों प्रतिबंध लगाओ पाकिस्तानी जत्थों पर, जब तक ये आतंकी ताकत चकनाचूर नहीं होगी, कोई भी पाकिस्तानी चादर मंजूर नहीं होगी। ये क्यों नहीं पढ़ाते हमारे देश के अखबार? कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो देश भर का मीडिया सुबह से शाम तक ये खबर आपको दिखाता है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के दीवान एक आवाज उठाते हैं, पूरे देश का मीडिया मौन हो जाता है। ये दर्द हमारी कविता को जन्म देता है। जब मीठी बातें दरबारों के दर से वापस आई हैं, भूखी चीखें सांसदों के घर से वापस आई हैं, जब झोपड़पट्टी से जरूरी राजमहल की घोड़ी है, मजबूरी ने नन्ही बेटी कूड़ेदान में छोड़ी है, अदालतों के चक्कर लेते घिसती बूढ़ी लाठी है, दफ्तरों ने पेंशनों में हिस्सेदारी काटी है, तब जाकर तेग ज़बां को धारदार बनाया है, शब्दों को चिंगारी दे अंगार बनाया है, और मजदूरों के दामन का बिखरा टूटा ख्वाब लिखा है, बागी कलम की नोक से हमने इंकलाब लिखा है। वाह वाह। और अंतिम पंक्तियां, एक कसम उठाइए इस मिट्टी की और मुझे विदा कीजिएगा। सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना।